देखिए, ये इनका बचकानी हरकतें हैं। हाँ हाँ आज से कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि मशीनों में गड़बड़ है, हाँ 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 ईवीएम मशीन में बीजेपी गड़बड़ कराती है। हाँ हाँ हाँ, अब वो मुद्दा तो खत्म हो गया। सही बात। इसका मतलब उस वक्त इन्होंने बेफिजूल में वो मुद्दा उठाया था। आज ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ अगर वोट चोरी की बात है तो ये किस मुद्दे पे कह रहे हैं, किसकी वोट चोरी हो गई? बिल्कुल। अगर वोट चोरी होती तो यहाँ से विधायक कैसे जीतते? ये कांग्रेस के विधायक यहाँ मेवात से बने हुए हैं, अगर इनकी वोटों को चोरी कर लेते तो ये कैसे जीतते? ये भी सही तो बात। कई कई इलाकों से वोटों से जीते हैं। बिल्कुल। तो ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। इन लोगों को कोई काम नहीं है, इसलिए ये अपने आप को टाइम पास करने के लिए और मेवात के सीधे साधे लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जबकि सही मायने में भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही है और मेवात के हित का काम कर रही है। ये लोग मेवात का विकास नहीं देखना चाहते, इसलिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे फैलाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं हमारी पार्टी के केंद्र नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, और मेवात के जो हमेशा से हितैषी रहे हैं मनोहर लाल जी खट्टर जी का, कि उन्होंने मेवात की जो समस्याएं थी उनको लगातार हल करने पर लगे हुए हैं। आज हमारे लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो घोषणा करी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका हम स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र को, जो कि 70 साल से पिछड़ा कांग्रेस के राज में रहा और पार्टियों के राज में रहा, आज भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ करके मेवात को आगे लाने का काम कर रही है। और मेवात के हमदर्दी में, मेवात के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी बरसों पुरानी मांग थी यूनिवर्सिटी की, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी हो रही है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, अभी हाल ही में मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनाए जी। गए हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी पूजी ना हुई। मास्टर जी चेतराम जी ने कहा कि मुझे नहीं पता था, लेकिन पार्टी यकीनन जो कार्यकर्ता है उनका मान सम्मान जरूर बढ़ाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में मार्केट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक नीति है, पहचान है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जो किसान हितैषी है, जो आम आवाज है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है। और जो चेयरमैन बने हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और जो समाज के साथ जुड़े हुए हैं, जो किसान के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन बनाने का काम किया है। उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। जो भी हमारे मेवात के जो चेयरमैन बने, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनको बधाई देते हैं। सर, इसका आपके 2029 में क्या प्रभाव रहेगा? बिल्कुल, देखिए, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन है, जब हम्म। चुनाव हुआ था 2024 का विधानसभा का, तो उस वक्त यहाँ पर एक गलत प्रचार से, गलत नीति से कांग्रेस के लोग वोट लेकर के चले गए और आम जनता को ठगने का काम किया, जिससे आज जनता परेशान है, दुखी है। यहाँ से विधायक कांग्रेस के जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी विकास कार्यों में कोई भेदभाव नहीं किया। चाहे मेवात में यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे एक्सप्रेस रोड की बात हो, चाहे 248 से हमारे 4 लेन करने की बात हो, चाहे हमारे यहाँ पीने के पानी की बात हो, चाहे हमारे यहाँ बच्चों को रोजगार लगातार मिल रहा है, चाहे किसी भी नौकरी की कोई निकलती है लिस्ट, उसमें मेवात के बच्चों का जरूर उसमें नाम आता है। तो मेवात के साथ बगैर भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और जब कर रही है जब मेवात के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। आज लोगों ने ये समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमारा हित है, इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और बहुत हमें विश्वास है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से यहाँ पर वोट मिलेंगे और इन कांग्रेसियों से बिल्कुल लोगों का मोह भंग हो चुका है। लगातार ये रोड पर उतरे हुए हैं सर, उसको लेकर क्या कहना? देखिए, ये इनका बचकानी हरकतें हैं। हाँ हाँ आज से कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि मशीनों में गड़बड़ है, हाँ 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 ईवीएम मशीन में बीजेपी गड़बड़ कराती है। हाँ हाँ हाँ, अब वो मुद्दा तो खत्म हो गया। सही बात। इसका मतलब उस वक्त इन्होंने बेफिजूल में वो मुद्दा उठाया था। आज ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अगर वोट चोरी की बात है तो ये किस मुद्दे पे कह रहे हैं, किसकी वोट चोरी हो गई? बिल्कुल। अगर वोट चोरी होती तो यहाँ से विधायक कैसे जीतते? ये कांग्रेस के विधायक यहाँ मेवात से बने हुए हैं, अगर इनकी वोटों को चोरी कर लेते तो ये कैसे जीतते? ये भी तो कई कई इलाकों से वोटों से जीते हैं। बिल्कुल। तो ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। इन लोगों को कोई काम नहीं है, इसलिए ये अपने आप को टाइम पास करने के लिए और मेवात के सीधे साधे लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। जबकि सही मायने में भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही है और मेवात के हित का काम कर रही है। ये लोग मेवात का विकास नहीं देखना चाहते, इसलिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे फैलाते हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि सरकार, प्रशासन और आप सब पूरी तरह से अलर्ट है कि मेवात नशा मुक्त हो। उसको लेकर भी पंचायत हुई है, उनमें भी आपने बड़ी भागीदारी आपकी रही है, क्या कहना है सर? देखिए, नशा आज हमारी पीढ़ी को बहुत खा रहा है, डेमक की तरह खा रहा है, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे
पर समाज को, प्रशासन को, सरकार को इस पर बहुत सख्ताई के साथ कदम उठाने चाहिए। और सरकार का ये प्रयास है कि जहां जहां इस तरीके की कोई खबरें आती है, कोई नशा बेचता हुआ या करता हुआ मिलता है, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और आने वाले समय में मेवात तो मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास है मेवात तो नशा मुक्त होकर ही रहेगा। और पूरे देश में इस चीज को चलाना चाहिए कि नशा कहीं भी मिलना नहीं चाहिए। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और उसमें सरकार को हमें सहयोग करना चाहिए, समाज के सभी समुदाय को। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सर, उसको देखिए, लेकर सेवा पखवाड़े का जो चल रहा है हमारी पार्टी की तरफ से, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था। उसके बाद 2 अक्टूबर तक आदरणीय महात्मा गांधी जो है उनका जन्मदिन था। पंडित जो है उनके क्या नाम, दीनदयाल उपाध्याय जी का 25 सितंबर को जन्मदिन था। तो इस सेवा पखवाड़ा के रूप में समाज के तौर पर काम करके, समाज के लोगों की सेवा करके, और आम स्वच्छता अभियान, मेडिकल अभियान, और तरह तरह के पेड़ लगाए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। तो इस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और आदरणीय गांधी जी का जन्मदिन हमने मनाने का काम किया है। ये हर्ष और उल्लास का विषय है, इसको जो है आगे भी इस तरीके से करते रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।